नमस्कार। आज हम प्रायिकता मतलब कि प्रोबेबिलिटी के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है अगर किसी की मैथ्स अच्छी है तो क्या फिजिक्स में उसके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं? ये सवाल हमें एक बहुत ही मजेदार आइडिया की तरफ ले जाता है कि कैसे कुछ घटनाएं मतलब इवेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और आज हम बस इसी को समझने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का एंड रूल, फिर बात करेंगे कि जब इवेंट्स जुड़े हुए हों और जब वो एकदम अलग थलग यानी स्टैंड अलोन हो तब क्या होता है। इसके बाद कुछ जरूरी अंतर समझेंगे और आखिर में इन नियमों को इस्तेमाल करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस मेन रूल को समझते हैं जो हमें ये कैलकुलेट करने में मदद करता है कि दो चीजों के एक साथ होने की संभावना आखिर कितनी है। यह है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का सीधा सा मतलब है A और B दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस फॉर्मूले का जो सबसे मजेदार हिस्सा है वो है P ऑफ B बाय A। इसका मतलब है B के होने की प्रोबेबिलिटी ये जानते हुए कि A जो पहले ही हो चुका है। ये गिवन दैट वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं कि ये थ्योरम तब कैसे काम करता है जब एक इवेंट का नतीजा सीधे सीधे दूसरे इवेंट पर असर डालता है। इस क्लासिक एग्जाम्पल को देखिए। एक बैग में 3 लाल और 2 काली गेंदें हैं। अब इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है बिना वापस डाले, मतलब एक बार जो गेंद निकली वो बाहर ही रहेगी। यही वो पॉइंट है जो इन घटनाओं को एक दूसरे पर निर्भर यानी डिपेंडेंट बना देता है। अच्छा, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। पहली गेंद के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कुल 5 गेंदों में से 3 लाल हैं, तो 3/5, सिंपल। अब क्योंकि वो गेंद वापस नहीं रखी गई, बैग में अब सिर्फ 4 गेंदें बची हैं और लाल वाली भी अब सिर्फ 2 हैं। तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4, है ना? जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 3/10। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा है। तो बस इसी को कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स यानी आश्रित घटनाएं। जब एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने के चांस को बदल दे, जैसा हमने अभी अभी गेंदों वाले एग्जाम्पल में देखा। तो अब इसका बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। तब क्या होता है जब इवेंट्स में ये चेन रिएक्शन होता ही नहीं, मतलब जब वो एक दूसरे से पूरी तरह आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट होती हैं। देखिए, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारा फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। P/B जो था वो बस P/B बन जाता है। क्यों? क्योंकि A के होने या ना होने से B को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हम बस दोनों की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी को आपस में गुणा कर देते हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सिक्का उछालना। सोचिए, पहले सिक्के पर हेड्स आया या टेल्स, क्या इससे दूसरे सिक्के के नतीजे पर कोई भी असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी सीधी है। पहले सिक्के पर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे पर हेड्स आने की वो भी 1/2। तो PA गुणा PB हो गया 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4। ये बिल्कुल वही जवाब है जो हम सोचते कि लगातार 2 हेड्स आने के क्या चांस है। तो अब जब हम इन 2 तरह के इवेंट्स को समझ गए हैं तो चलिए इनके बीच के कुछ बहुत जरूरी फर्क को भी साफ साफ समझ लेते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो निचोड़ ये है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब एकदम स्टैंड अलोन इवेंट्स जिनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं, और डिपेंडेंट इवेंट्स मतलब एक चेन रिएक्शन जहां एक के होने से दूसरे पर असर पड़ता है। अच्छा, यहां एक और बहुत जरूरी फर्क समझना है इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बीच। देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं, जैसे 2 अलग अलग सिक्कों पर हेड्स आ जाएं। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक ही समय में हो ही नहीं सकते, जैसे एक ही सिक्के को उछालने पर एक साथ हेड्स और टेल्स नहीं आ सकता। इसीलिए उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा 0 होती है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक सीधी सी प्रॉब्लम पर लगाकर देखते हैं। इससे ये इंडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। तो ये रही एक बोर्ड स्टाइल प्रॉब्लम। हमें P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दी गई है। अब सवाल बस इतना है कि क्या A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? इसे कैसे चेक किया जाए? इंडिपेंडेंस को टेस्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हमें बस ये चेक करना है कि क्या P ऑफ A को P ऑफ B से गुणा करने पर वही वैल्यू आती है जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की दी हुई है।
तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 0.6 गुणा 0.5 ये होता है 0.3। और अरे ये तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की दी हुई वैल्यू से एकदम मैच करता है। तो इसका जवाब क्या हुआ? हाँ, A और B बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। देखिए कितना सिंपल है ये टेस्ट। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है वो बस इतना सा है। किसी भी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी कदम यही है, ये पहचानना कि इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट। अगर ये पता चल गया तो सही फॉर्मूला लगाना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी चीज़ें सच में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं? या फिर कहीं ना कहीं हर चीज़ एक दूसरे से एक जटिल चेन में जुड़ी हुई है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।